हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफिकल्ट और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। हमने बाकी सारे वीडियोस जो है उसमें सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, पैटर्न्स, ऑड नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, स्क्वायर रूट क्या होता है, सब कवर कर लिया था। हमने स्टोरी भी कवर कर ली थी फर्स्ट वीडियो में। अभी क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करते हैं। ओके, जो फिगर इट आउट आपका एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से नहीं है। तो जो हमने पैटर्न्स ऑब्जर्व किए थे उसमें सबसे पहले कहा था कि यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है आपको वो नोटिस करना है। तो यूनिट्स प्लेस पे अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, अगर ये 4 डिजिट है, इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर शॉर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यूनिट्स प्लेस पे क्या दिया है, 2 दिया हुआ। तो हमारी लिस्ट में कौन से नंबर्स थे, 2, 3, 7 एंड 8। इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। राइट, नेक्स्ट कौन सा नंबर है, यहाँ पे 8 दिया है, तो ये भी हमारी लिस्ट में था। कौन से नंबर थे, 2, 3, 7 एंड 8, तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 7 है, ये भी लिस्ट में था। कौन से नंबर थे वापस से, 2, 3, 7 एंड 8, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है 9, तो यूनिट स्पेस पे क्या है, 9 है, तो हमारी लिस्ट में क्या था, 2, 3, 7 एंड 8, मतलब ये उस लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इतने चारों क्वेश्चन से 4 आपको दिए हुए, बस इतना ही करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज अ लास्ट डिजिट एज 4, हैज लास्ट डिजिट एज 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि यूनिट्स प्लेस पे 4 कब आएगा और कब नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 4 है। हम स्क्वायर की बात करें कि जब हम इनके स्क्वायर निकालेंगे तो कहाँ पर यूनिट्स प्लेस पे 4 आएगा और कहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यूनिट्स प्लेस पे यहाँ पे 4 है, और 4 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 16। तो यूनिट्स प्लेस पे क्या आया, 6, इसका मतलब यहाँ पे 4 नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8, 8 इंटू 8 होता है 64, यहाँ पे नहीं आया था, यहाँ पे 4 नहीं आएगा। यहाँ पे 64 होता है, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, यूनिट्स प्लेस पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 जो है वो आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्क्वायर है, मतलब यूनिट्स प्लेस पे 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 4, तो यहाँ पे भी यूनिट्स प्लेस पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट 36 स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 इज 36, तो यूनिट्स प्लेस पे क्या आया, 6, इसका मतलब यहाँ पे 4 नहीं आया है, तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 4 नहीं आएगा। हमें पूछा गया था कि इन चारों में से ऐसे कौन से नंबर है जहाँ पे 4 आएगा यूनिट्स प्लेस में जब हम स्क्वायर निकालेंगे, तो कौन सा आएगा, 108 स्क्वायर में आएगा और 292 स्क्वायर में 4 आ जाएगा यूनिट्स प्लेस पे। ओके, अब नेक्स्ट कहा है, गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15,625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें कहा है कि 125 स्क्वायर जो है उसका, सॉरी 125 का जो स्क्वायर है दैट इज 15,625। ठीक है, 15,625 और हमें 26 स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, हमने जो ऑड नंबर्स वाला देखा था कि ऑड नंबर की जो सीरीज रहती है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, राइट। तो यहाँ पे बोला है 125 का स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि जब आपने 125 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को जब प्लस किया तो आपको 15,625 मिला। तो 26 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, आप पहले 26 स्क्वायर नहीं होगा, ये 126 है, सॉरी, हाँ 126 स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि 125 ऑड नंबर्स को आपने प्लस किया था, राइट, और आपको 126 का स्क्वायर निकालना है। तो हम सबसे पहले 126 ऑड नंबर को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, 125 तक तो ऑलरेडी गिवन है, 126 ऑड नंबर हम कैसे निकालेंगे, 2n माइनस 1 करेंगे। क्या करेंगे, 2n माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया ये 2 इंटू 126 माइनस 1 करेंगे, है ना। हमने 126 क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे n की जगह पे हमने 126 इसलिए लिया क्योंकि हमें 126 ऑड नंबर चाहिए, कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 252, राइट, 252 माइनस 1 करेंगे, ये हो गया 251।
तो 126 ऑड नंबर हमें क्या मिल गया, 251 मिल गया। 126 ऑड नंबर क्या मिल गया, 251 मिल गया। अब ये जो नंबर है 15625, इसमें हम जब 251 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 126 का स्क्वायर मिल गया। 126 का स्क्वायर क्या मिल गया हमें, 15,876। यही पूछा गया था हमें कि आपको क्या बताना है, ऑड नंबर बताना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअली ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो उसका हमारा डी ऑप्शन आएगा, जहाँ पे हमने क्या किया, 15,625 में हमने 251 को प्लस किया, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर आएगा। अगर आपको आगे अगर पूछा गया तो आपको ये कैलकुलेट करके ये बताना है, बट अभी आपको 4 ऑप्शन दिए, उसमें से बोला है कि 126 का स्क्वायर क्या आएगा। तो जो उसका फोर्थ ऑप्शन था उसमें हम क्या करेंगे, 126 ऑड नंबर निकाल के इस स्क्वायर में ऐड कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन डी, विच इज 15,625 प्लस 251। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। एक स्क्वायर है जिसका एरिया हमें बताया गया है कि 441 स्क्वायर है, क्या है, सॉरी 441 मीटर स्क्वायर है जिसका एरिया, और हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। 441 हमने लिख दिया। अभी 441 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि उसके यूनिट्स प्लेस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर्स आने चाहिए, 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये सारे नंबर्स वहाँ पे आना चाहिए। तो इसका मतलब 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब 3 के टेबल में आएगा क्या, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि जो भी सारे डिजिट्स आपको गिवन है, जैसे 4, 4 एंड 1, इनको आप आपस में प्लस कर दो। जैसे 4 प्लस 4 क्या होता है, ये 4 प्लस 4 हो गया 8, 8 प्लस 1 इज 9। अब 9 जो है 3 के टेबल में आता है ना, 3 3 9 होता है, राइट। तो 3 सॉरी, इनको ऐड करने के बाद जो डिजिट आया 9, अगर वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब भी पूरा नंबर भी क्या है, 3 के टेबल में आता है। ओके, तो यहाँ पे इसको 3 के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 147। अब 147 जो है अगेन 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के साथ देखते हैं। तो 1 प्लस 4 हो गया 5, 5 प्लस 7 हो गया 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, राइट। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, और ये कब आएगा, 49 टाइम्स। 3 के टेबल में 147 कब आता है, 49 टाइम्स। अब 49 आता है 7 के टेबल में, 7 7 49, 7 का तो स्क्वायर ही है, तो 7 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 441 का क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, और हमें निकालना क्या है, इसका लेंथ निकालना है। किसका लेंथ निकालना है, स्क्वायर का, जिसका हमें एरिया गिवन है। तो हमने पहले देखा था कि स्क्वायर रूट्स किस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे, 441 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अभी हम दोनों साइड पे रूट लगा देंगे, दोनों साइड पे रूट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 441 का रूट फाइंड आउट करना है, क्योंकि एरिया गिवन है, राइट। स्क्वायर का एरिया गिवन है, और स्क्वायर के दोनों साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल लेंथ के रहते हैं, चारों साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल लेंथ के रहते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो 3 है इनका पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा, राइट। ये 7 का पेयर बन गया, बाहर आ गया। तो 3 इंटू 7 क्या होता है, 21 मीटर। कितना हो गया, 21 मीटर। तो अभी 3 इंटू 7 करने पे हमें क्या मिल गया, 21। मतलब जिस स्क्वायर का एरिया 441 है, उसका हमें क्या लेंथ फाइंड आउट करना था। तो लेंथ हमें क्या मिल गया, 21 मीटर्स। ओके, अभी 5th क्वेश्चन में कहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। तो यहाँ पे अभी हमें एक स्क्वायर नंबर बताना है। 5th क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपको एक स्क्वायर नंबर बताना है जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल है, ठीक है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है। मतलब हम तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, फिर वो चेक करते हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और फिर अगर नहीं होगा तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकाल लेते हैं कॉमन डिविजन से। ये 4, 9 और 10, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम्स। 9 नहीं आता है, तो एज इट इज क्या होगा, नीचे आएगा, और ये आता है 5 टाइम्स, है ना। 2 5 10।
वापस से 2, यहाँ पे 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स, 9 एंड 5 नहीं आता तो उसको एज इट इज नीचे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे 3 के साथ, ये तो 1 हो गया, 1 तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 टाइम्स, और 5 नहीं आता है तो एज इट इज। ओके, अगेन 3, यहाँ पे हो गया ये 1 हो गया। 3 जो है 3 के टेबल में 1 टाइम्स आता है तो 1 लिखेंगे, 5 एज इट इज नीचे, अगेन यहाँ पे 5 लिख के, और ये हो गया इसका एलसीएम हमने जो है निकाल दिया, एज इन प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अभी हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये करेंगे। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, और 36 5 जार क्या होता है? 180। ये क्या हो गया? 180। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों के भी टेबल में आता है, एज इन इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो क्या है? 180 है। लेकिन 180 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या किसी का? नहीं है, ठीक है। और यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, 5 के साथ कोई पेयर नहीं है, तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि 180 क्या है? सिर्फ एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन तीनों के टेबल में आता है। लेकिन हमें क्या पूछा गया था कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल है, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपल सी चीज क्या करेंगे, हमने एलसीएम निकाल लिया था, उसके फैक्टर्स हमारे पास है, इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। तो अगर मैं 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे में 5 को एक पेयर दे देती हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब हमें जो भी इसके बाद नंबर मिलेगा, 180 को 5 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 900। तो 900 यहाँ पे क्या है? 900 एक परफेक्ट स्क्वायर। 900 किसका स्क्वायर है? 30 का। 30 इंटू 30 क्या होता है? 900। और 900 ही क्या होगा? 4, 9 और 10 से भी डिविजिबल होगा। तो हमें क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि यू हैव टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वहां पे? 900। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 must be multiplied so that product is a perfect square. Find the square root of the product. Okay. अभी हमने पिछले वीडियोस में ये वाला देखा होता, मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाएगा, आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसके लिए आपको कहेंगे कि आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या फिर आप इसको किसके साथ डिवाइड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हमने क्वेश्चन किया था, हमने 200 का एग्जांपल तब लिया था, राइट। अभी आपको 9408 के बारे में बोला है कि 9408 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 9408 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 8 है, तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया, ठीक है। तो 4704 आ गया, 2 के टेबल 4704 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 9408। अब ये अगेन यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 4 है, तो ये भी 2 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पे हो गया 2। ओके, यहाँ पे क्या आ गया? 2352। ओके, अब वापस से इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 2 है, तो ये हो गया 1176। अगर यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 6 है, तो वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 5 8, तो ये हो गया 588। वापस से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 8 है, तो वापस से करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा ये 294। अगेन 294 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 147। अब यहाँ पे 7 आ गया, अब यूनिट्स प्लेस पे इवन डिजिट नहीं है, 7 है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन अभी 1 मिनट पहले किया था जो, तो वहाँ पे क्या था? हमने 1 + 4 किया, 1 + 4 क्या होता है? 5 होता है, 5 + 7 होता है 12। तो 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब कि पूरा नंबर भी क्या होगा? 12 की टेबल 3 की टेबल में आएगा। रिपीट करती हूँ, 1 + 4 क्या होता है? 5, 5 + 7 होता है 12, 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब कि पूरा नंबर भी क्या होगा? 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 3, और 3 के टेबल में आएगा 49 टाइम्स, और 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 × 7। ओके, तो 49 क्या हुआ? 7 के टेबल में आता है 7 टाइम्स, और 7 जो है 7 के टेबल में आता है 1 टाइम्स। तो हमने इसका क्या कर लिया? यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अभी हमें क्या पूछा गया था कि आपको एक नंबर बताना है जिसके साथ आप 9408 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों का पेयर है,
2 और 2 का पेयर है, यहाँ पे 2 और 2 का पेयर है, यहाँ पे 2 और 2 का पेयर है, राइट। और यहाँ पे क्या है 7 और 7 का स्क्वायर है, 3 का कोई पेयर यहाँ पे नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि 9408 को हम क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट। यहाँ पे इन सबके पेयर से सिर्फ 3 का नहीं है तो इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9408 को यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 9408 इंटू 3, 8 3 जार 24, 3 0 जार 0, ये 2 नीचे आएगा, 3 4 जार 12, ये 12 हो गया, और ये 27 28। क्या कहते हैं 9408 को क्या किया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया 28,224, राइट। तो अभी हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये हो गया 28,224 इज इक्वल टू अंडर रूट, अभी हमें सारे जो इस साइड पे नंबर जाते हैं वो लिख देंगे, ये 2 and 2, ये हो गया 2 into 2, 2 into 2, वापस से 2 into 2, 6 times 2, ठीक है। और यहाँ पे 3 जो है ये वाला 3 लेंगे, और जो हमने बाद में 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था ना 9408 को, वो दोनों भी ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 into 3, और ये 7 into 7, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम रूट से बाहर इनके पेयर्स बना के इनको बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गया 2 into 2, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, ये वाला जो है इसका पेयर बाहर निकल जाएगा, इन दोनों का भी बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, और ये 7 भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, 3 7 जार 21, और ये 2 into 2 इज 4, और 4 into 2 इज 8। तो इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 168। तो मतलब ये जो नंबर है 28,224 जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आया था, इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, 168, राइट। और एक चीज देखते हैं, अभी 8 है यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे, तो 8 into 8 होता है 64, और यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे भी क्या आया था 4। इसका मतलब जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसका आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आया है, ओके। यही पूछा गया था हमें कि 9408 को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें पता चल गया कि 3 का पेयर नहीं है, तो हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 28,224, और उसी का क्या हमने रूट निकाला और हमें मिल गया 168। स्क्वायर रूट क्या मिल गया हमें, 168, ओके।